सोनम मुस्कान से सिया तक हत्या का रास्ता क्यों चुन रहा है युवा? क्या रिश्ते को खत्म करना इतना मुश्किल है? इस तरह के मामले कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल रिश्तों को खत्म करने के तरीके पर भी होता है, सवाल सामाजिक व्यवस्था पर भी होता है, सवाल ये भी होता है कि क्या सीधे नहीं बोलना इतना मुश्किल हो चुका है कि ऐसे खौफनाक कदम उठाए जा रहे हैं? क्या यह सिर्फ प्यार, धोखा और बेवफाई की कहानी है या इसके पीछे अस्वीकार किए जाने का डर, भावनाओं पर नियंत्रण की कमी, बढ़ता स्वार्थ, मानसिक दबाव और रिश्तों को संभालने की घटती क्षमता जैसी गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वजहें छिपी हैं? इन्हीं सवालों के जवाबों को आज हम इस वीडियो के जरिए ढूंढेंगे। किसी भी रिश्ते की शुरुआत में बाहरी सुंदरता यानी फिजिकल अट्रैक्शन एक अहम भूमिका में नजर आ रहा है, लेकिन लंबे समय तक रिश्तों के लिए लोग अन्य गुणों को अधिक महत्व देते हैं। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययनों के अनुसार जीवन साथी या पार्टनर चुनते समय लोग इन खूबियों को भी देखते हैं। पहला तो यही कि आंतरिक गुण कैसा है, व्यवहार कैसा है, आदर समझ कितनी है, भरोसा ईमानदारी कितनी है, स्थिरता और सुरक्षा, भावनात्मक स्थिरता, करियर मैच्योरिटी है या नहीं, बातचीत करने का तरीका कैसा है, सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। कुछ लोगों के लिए बाहरी रूप रंग मायने रखता है तो कई लोगों के लिए सामने वाले का स्वभाव और दिल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो ये ट्रेंड चल रहा है, चाहे आप कह लीजिए मुस्कान का, चाहे सोनम का कह लीजिए या सिया का कह लीजिए, एक चीज इसमें कॉमन है, जेन जी। जी हाँ, चाहे हत्यारा हो या फिर जिसकी हत्या की गई हो, वो दोनों ही जेनजी से हैं, या जिसके चक्कर में हत्या की गई हो वो भी जेनजी। अब देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि मुस्कान जिसकी उम्र थी 28 साल और उसका दिल आया साहिल पर जो कि 27 साल का था, यानी उससे छोटा था, उससे ज़्यादा यंग दिखने वाला लड़का, उससे ज़्यादा अच्छा समझने वाला लड़का, और एक ऐसा लड़का जिस पर मुस्कान का कंट्रोल था। और उस साहिल के लिए मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या कर दी, नीला ड्रम वाला केस आपको याद होगा। दूसरा, सोनम रघुवंशी जो खुद 25 साल की है, जेन जी जनरेशन है, और उसका जो अफेयर है वो राज कुशवाहा उसके बॉयफ्रेंड के साथ था, और उसकी उम्र लगभग 20 साल बताई जा रही है। यहाँ भी सोनम बड़ी और उसका बॉयफ्रेंड छोटा एज में, और वो चाहती थी कि उस पर पूरा कंट्रोल रहे, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर थी राजा रघुवंशी के कंपैरिजन में। इसके अलावा एक और मैटर है प्रगति यादव का, जिसकी उम्र है 22 साल, और उसने भी जिसकी हत्या की वो भी जेनजी जनरेशन का, जिसके लिए की वो भी जेनजी जनरेशन का। प्रियंका जिसकी उम्र 25 साल, ये खुद जेनजी जनरेशन की, और उसका पति भी जेनजी जनरेशन का, उसका बॉयफ्रेंड भी सेम जनरेशन। इसके अलावा सिया गोयल जिसकी उम्र 20 साल, बॉयफ्रेंड की उम्र की बात करें अगर चेतन की, तो वो 20-22 साल लगभग बताया जा रहा है, और उसके जो पति केतन होने वाला पति, उसकी 26 साल उम्र थी। अब आप ऐसे देखिए कि जितनी भी महिलाएं हैं उनकी एक तो पहली डिमांड जेनजी है, और दूसरा जेनजी लड़कों से ही पट भी नहीं रही है। तो दोनों चीज़ें हैं। जो ये जेनजी जनरेशन है ये इस मामले में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। जेनजी जनरेशन के लड़कों को डर लग रहा है, कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जो डर रही हैं। तो ये जो जनरेशन आया है वो कितना खतरनाक साबित हो रहा है, और इस जनरेशन ने शादी की डेफिनेशन ही बदल कर रख दी है। पहले लोग शादी जब देखने के लिए जाते थे, प्रॉपर्टी देखते थे, परिवार देखते थे, स्वभाव देखते थे, कितना बोलबाला है परिवार का, कहाँ कहाँ तक पहुँच है, ये देखते थे। लेकिन आज के समय में परिवार के साथ साथ लड़कियाँ लुक्स देख रही हैं कि दिखने में लड़का कैसा है, कैसा बोलता है, वो उसकी चॉइस क्या है, उसकी फैंटेसी क्या है, उसको क्या पसंद है, उसकी हॉबी क्या है, इस तरह की चीज़ें पूछ रही हैं। तो पहले के कंपैरिजन में अब कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है लोगों को सेलेक्ट करने में, पहली चीज़ ये समझिए। और दूसरा कि अब लोगों के लिए इज्जत कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, ये भी समझिए कि दबाव नहीं झेल पा रही, इज्जत बनाए रखना है, इसीलिए बड़े से बड़ा कदम उठाने में भी हाथ नहीं जो है पीछे हट रहे हैं। अब सिया गोयल के मामले में यही हुआ कि परिवार ने रिश्ता ढूंढा,
परिवार, रेप्यूटेड फैमिली, बहुत बड़ा परिवार, और आज के समय में इज्जत कमाना कितना मुश्किल है आप ये जानते हैं। तो परिवार के दबाव में आके सिया आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसको केतन के लुक्स नहीं पसंद थे। केतन का विग लगाना सिया को नहीं पसंद था, केतन का हकलाना सिया को नहीं पसंद था। इसीलिए उसका दिल चेतन पर आया, जो टॉल, हैंडसम, इस कैटेगरी में आता है। एक बहुत ही मशहूर कहावत कह लीजिए, या एक कैप्शन जो बहुत फेमस होता है सोशल मीडिया पर, कि गोल्ड डिगर लड़कियां, और लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं। इस तरह की चीज़ों को इन केसेस ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। चाहे मुस्कान के मामले में देख लीजिए, सौरभ मर्चेंट नेवी में था, उसका पति बहुत अच्छा कमाता था। राजा रघुवंशी बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसके भी बहुत अच्छे बिजनेस थे, बहुत पैसे कमाता था वो, वहाँ भी सोनम ने ये नहीं देखा। सिया गोयल, जिसका पति, जिसने लोहगढ़ के 40 कमरों वाला फोर्ट बुक कर रखा था और 1 महीने पहले से अपनी होने वाली बीवी के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा था, उसके पैसे को भी नहीं देखा सिया गोयल ने। तो इस तरह के केसेस ये तो हैंड्स प्रूव कर रहे हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर नहीं होती हैं और लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं। इस कैप्शन को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक नया जो कैप्शन बन रहा है वो ये है कि भाई लड़कियों से सावधान हो जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब वो खाई में धकेल देंगी, क्योंकि अब वो हत्या करने से पीछे नहीं हट रही हैं। हाल ही में हुए पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस की ही देख लीजिए, बात कर लीजिए आप, जो इस मामले में हुआ। पिछले साल हुए इंदौर के राजा रघुवंशी की अगर बात करें तो हनीमून मर्डर केस, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जेन जी यानी युवा पीढ़ी के लड़कों में भारी खौफ है, गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। सिया गोयल केस की अगर बात करें तो 20 वर्षीय सिया गोयल ने अपने मंगेतर 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की शादी से पहले लोहगढ़ किले से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि वो अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। सोनम रघुवंशी केस, पिछले साल इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की उनके हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को उनके प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने का मुख्य आरोपी बनाया। इसी तरह की घटनाओं के बाद सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स पर भारी चर्चा छिड़ गई है। लोगों और पीड़ितों के परिवारों का यह मानना है कि अगर कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती, रिश्ते में खुश नहीं है, तो उसे सीधे मना कर देना चाहिए, बजाय इसके कि किसी की जान ले ली जाए। इन मामलों की तुलना करते हुए लोग आज के रिलेशनशिप में बढ़ते धोखे, हत्या की साजिशों पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इस तरह के मामले लगातार आने का समाज पर क्या असर हो रहा है, कौन इसे बढ़ावा दे रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि मनोवैज्ञानिक इसे कैसे देखते हैं और इसके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अभी तक के क्या वो बड़े अपडेट हैं जो सिया गोयल मामले से जुड़े सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि सिया और चेतन को लेकर जाएगी टीम पुलिस की और सीन रिक्रिएट कर सकती है। दूसरा, सिया जेल का खाना देखकर कहती है ये कैसा खाना दे रहे हो मुझे, यानी उसका एटीट्यूड अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तीसरा, कुछ लोगों ने बताया है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, कि जब पुलिस ने कहा कि केतन अभी भी जिंदा है, तो सिया के चेहरे की पूरी रौनक ही उड़ गई और वो बहुत शॉक्ड हो गई, क्या ऐसा टाइप। तो ये कुछ अपडेट है अब तक के, और परिवार वालों से सिया के 10 घंटे लगातार पूछताछ हुई है। उनसे ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर किस तरीके का दबाव वो सिया पर बना रहे थे, जो वो इस शादी को करने से इनकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई अपने परिवार के सामने। ये वो जानने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। चेतन और सिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो दोनों एक क्रिकेट स्टेडियम में नजर आ रहे हैं और चर्चा ये हो रही है कि इसी क्रिकेट स्टेडियम से दोनों की दोस्ती हुई, मैटर आगे बढ़ा, दोनों का लव अफेयर जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद जो है फरवरी में, इसी साल फरवरी में सिया की सगाई भी हुई। नवंबर में शादी होनी थी, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे। तो ये अब तक के वो बड़े अपडेट हैं सिया गोयल मैटर से जुड़े, और साथ ही आपको हम ये भी बता रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि इस तरह के मामले लगातार अगर सामने आ रहे हैं तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा।
डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इन मामलों में सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि विश्वास का टूटना। अब आप अपने मंगेतर जीवन साथी किसी पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि हम किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं करें। इसे बस प्रेम प्रसंग के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमारे अंदर सहानुभूति की कमी होती जा रही है, हमारी नैतिकता में कमी आ रही है और खुदगर्जी की चरम सीमा का मिला जुला रूप ऐसे मामलों में देखा जा सकता है। अब सवाल ये भी है कि बच्चे अपने माता पिता से अपनी परेशानी ना बताकर ऐसा रास्ता क्यों चुनते हैं। ना सोनम ने बताया अपने परिवार को, ना मुस्कान ने बताया, ना सिया ने बताया। डॉक्टर्स और मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि कई परिवारों में आज भी जाति, धर्म, समाज की इज्जत और लोग क्या कहेंगे जैसी बातों को बहुत महत्व दिया जाता है। ऐसे माहौल में बड़े होने वाले लोग अक्सर अपने मन की बात खुलकर कहने से डरते हैं। जहां परिवार अधिक प्रगतिशील और खुले विचारों वाला होता है, वहां रिश्तों और विवाह को लेकर फैसले लेने की ज्यादा स्वतंत्रता होती है। लेकिन कई परिवारों में शादी को जीवन का अंतिम और अटूट बंधन माना जाता है। ऐसे में रिश्ते टूटने या पसंद के साथी को चुनने को लेकर दबाव बढ़ता है, जिससे कुछ लोग गलत फैसले लेने की ओर बढ़ जाते हैं। इस पूरे वीडियो की शुरुआत इसी से होती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, या वो लोग क्या कहेंगे, या समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे। सारी फसाद की जड़ यही है। बस इसी दबाव की वजह से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर में बता ही नहीं रहे हैं कि उनको कैसा लड़का पसंद है या कैसी लड़की पसंद है, और वो अपनी दिल की बात बोलने से डर रहे हैं। तो वहीं मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि भौतिक उन्नयन पारिवारिक उन्नयन के साथ नहीं चल रहा। अभी हमारा समाज थोड़ा बहुत ही आगे बढ़ पाया है। भौतिक उन्नयन और पारिवारिक परंपराओं में गैप बहुत ज़्यादा है। इसके कारण मानवीय रिश्तों में जो जटिलताएं आ रही हैं, हम आज भी रूढ़िवादी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि ज़माना बदल चुका है। और अब इस पूरे मामले की बात करें तो पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन चौधरी एक दूसरे को इस मर्डर का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। पुलिस ने बुधवार को दोनों को आमने सामने बैठाया, पूछताछ की। इस दौरान दोनों का रवैया बहुत बदला हुआ था। चेतन ने पुलिस से कहा कि वो सिया के साथ भागना चाहता था, लेकिन वो तैयार नहीं थी। पूरा प्लान सिया ने ही बनाया था। सिया ने कहा कि हत्या का आइडिया चेतन का था। 14 जून को पहली बार केतन को मारने की कोशिश नाकाम होने पर चेतन उसके सामने रोया भी था। हालांकि जांच अधिकारियों ने कहा कि ये आरोपियों की डिफेंस स्ट्रैटेजी हो सकती है। इधर केतन अग्रवाल के परिवार और स्थानीय लोगों ने शनिवार को पिंपरी चिंचवड़ में कैंडल मार्च निकाला और इस दौरान उन्होंने केतन को श्रद्धांजलि दी। हाथों में तख्तियां लेकर उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। पुणे पुलिस ने शुक्रवार को 10 घंटे तक सिया के भाई साहिल गोयल और करीब 10 घंटे पूछताछ की, उनके जितने भी करीबी हैं उससे। पुलिस के मुताबिक साहिल चेतन चौधरी को जानता है। उसने बताया कि चेतन और सिया की दोस्ती क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। एक नया दावा सामने आया है। ये केतन का शव रेस्क्यू करने वाले सुनील गायकवाड़ ने बताया कि केतन के सिर पर गंभीर चोटें थीं, खोपड़ी कुचली हुई थी और हाथ पैरों पर भी कई जगह चोट के निशान हैं। अन्य लोग रो रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन सिया गोयल शांत खड़ी थी। तो इस पूरे मर्डर के पीछे समाज कहाँ जा रहा है, कौन सा जनरेशन किस ओर आगे बढ़ रहा है, ये समझाने की कोशिश थी। आपकी राय क्या है इस पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।